गोपायमां शिवदिष्टयमस्मि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शास्त्री प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम में अलंकार शास्त्र के ऊपर केंद्रित ये चौथी मॉड्यूल और अंतिम मॉड्यूल में हम जो अलंकार हमारे रह गए थे उसके ऊपर ये निर्धारित मॉड्यूल में आज हम अलंकार का लक्षण परिचय तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। फिर से इसको पुनः इसकी पुनः आवृत्ति कर लेते हैं। अलंकृतिति अलंकार जो काव्य को सुशोभित करे वह अलंकार है। अलंकार का अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाए। अलंकार के भेद हमने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार ये पीछे जाने भी थे। प्रयोजन काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और उसमें रस की वृद्धि के लिए। आचार्यों का मत उसमें लिया हमने आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दिए गए जो अलंकारों के लक्षण थे, आचार्य मम्मट के द्वारा, आचार्य दंडी के द्वारा अलंकारों का जो विस्तृत लक्षण दिया है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस मॉड्यूल में सर्वप्रथम आज अधुना वयं भ्रांतिमान अलंकारः किं तस्य लक्षणम् उदाहरणं च इति विस्तृत रूपेण पठामः। लक्षणं साम्यात् तस्मिन् तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभोत्तिथा। साम्यात्, साम्यात् इति शब्दस्य अर्थः समानता। तस्मिन् तद्बुद्धि अर्थात तस्मिन् अर्थात समानता के कारण, तद्बुद्धि अर्थात तद अर्थात तद वस्तु उसके बारे में, के प्रतिभा उत्थिता। प्रतिभा का अर्थ हो गया कि उस कवि की प्रतिभा के द्वारा तद वस्तु को ही मानना भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति का अर्थ अगर हम इस अलंकार के शब्द के मुख्य अर्थ के ऊपर आते हैं तो भ्रांति का अर्थ हमें जैसे किसी व्यक्ति ने रस्सी देखी, रस्सी में उसको सांप का आभास हो गया, उसको भ्रांति हुई कि ऐसा, अरे ये लग रहा है कि कहीं सांप तो नहीं है, तो भ्रांति हो जाना। परंतु इस प्रकार से अगर कोई भी कवि अगर इस प्रकार से किसी भी वस्तु का उदाहरण इस प्रकार से देगा तो वह अलंकार की दृष्टि में नहीं आएगा। यहाँ पर साथ में दिया गया है प्रतिभा उत्थिता, अर्थात प्रतिभा के द्वारा वो क्या होनी चाहिए, उत्थित होनी चाहिए। अब संस्कृत में उदाहरण लेते हैं। महाराज श्रीमन जगति यशा ते धवलिते पय पारावारम परम पुरुषोयम मृगयते। कि हे महाराज, हे श्रीमन, जगति यशसा ते धवलिते, कि आपके यशसा, अब यश, अगर देखिए यश को अगर हमने किसी रंग विशेष के अर्थ में लेना हो तो यश का अर्थ हम लेंगे धवल, उज्ज्वल, उदाहरण के रूप में वो आ जाएगा आपका सफेद रंग के अर्थ में। और अपमान, कलंक, स्वतः ही उसका जो अगर रंग विशेष में उसका हमने अर्थ को परिष्कृत करना हो तो उसको हम ले लेंगे काले रंग के संदर्भ में। तो हे महाराज, जगति यशसा ते धवलिते, कि जब जगत आपके यश से धवलित हो उठा, तदनंतरम पयः पारावारम, पय अर्थात समुद्र को, ठीक है, पयः क्षम्यताम, पयः का अर्थ हो गया दूध, पारावारम परम पुरुष, पारावार अर्थात समुद्र को, परम पुरुष अर्थात परम पुरुष हो गया भगवान विष्णु, मृगयते अर्थात अपने हंस की खोज में घूमने लगे। तो समानता के कारण अपनी प्रतिभा तद वस्तु को ही मानना भ्रांति। मतलब आप देखिए यहाँ पर यश से धवल उठा, अब धवल जो अर्थ है वो यहाँ पर परम पुरुष विष्णु अपने हंस, हंस का जो रंग है वो भी धवल आता है, सफेद। तो क्या किया यहाँ पर, भ्रांति कि उसके जैसा, और समुद्र को दूध के समुद्र समझकर, और समुद्र को क्या समझ लिया, दूध का समुद्र समझ लिया धवल के अनुसार। तो इस प्रकार से ये
भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत ये उदाहरण था। और भ्रांतिमान में आपको केवल यही याद रखना है कि किस समानता होनी चाहिए, और समानता के साथ वो कवि की प्रतिभा से भी उत्थित होनी चाहिए। अग्रे चलामः अपहनुति अपनुति अलंकार किम प्रकृतं प्रतिषिध्यान्या प्रकृतं क्षम्यतां प्रकृतं प्रतिषिध्यान्य स्थापनम स्यात् अपहनुति। तो प्रकृतम प्रकृतम का उल्लेख मैंने, अगर आपको याद होगा तो उपमा अलंकार में भी मैंने किया था। तो प्रकृतम प्रकृतम कहते हैं उपमेय को। उपमेय का अर्थ हो गया जो विषय है, उपमेय की किसके साथ, उपमान के साथ। तो उपमेय प्रकृतम प्रतिषिध्यान्य, उपमेय को क्या करके, प्रतिषिध करके। अन्य का अर्थ यहाँ पर ले लिया उपमान, उपमान की स्थापना करना। किम अपहनुति अलंकार उच्यते कथ्यते, उसको अपहनुति अलंकार क्या किया जाता है, कहा जाता है। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो लक्षण में अर्थ दिया गया है। उदाहरण के ऊपर आते हैं। न इदम नभो मंडलम अंबुराशिष नैताश तारा नव फेन भंगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, न इदम नभ मंडलम अंबुराशि, कि अरे ये जो आप, न इदम नभ मंडलम, ये आकाश नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये क्या है, ये तो अंबुराशि है। अंबुराशि का अर्थ हो गया समुद्र है। नैताश तारा, ये तारे नहीं है, अपितु किम नव फेन भंगा, ये तो नए नए फेन। फेन का अर्थ हो गया झाग, ये क्या है, झाग के टुकड़े हैं। ठीक है। तो आकाश को, समुद्र और तारों को नवीन फेन बताकर यहाँ पर क्या किया गया है, उपमेय उपमेय को निषिद्ध करके यहाँ पर उपमान की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है। यहाँ प्रस्तुत नभोमंडल आदि का निषेध करके अप्रस्तुत अंबु राशि की, जो यहाँ पर है ही नहीं, उसका क्या कर दिया गया है, यहाँ पर स्थापना कर दी गई है। तो इसके लिए इसको, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, अपहनुति अलंकार। इसको हम क्या मानेंगे, अपहनुति अलंकार। ठीक है, इसको हम मानेंगे अपहनुति अलंकार। अग्रे चलामः संदेह, अति सरल, अति सुकर, बड़ा ही आसान अलंकार है संदेह। संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिभा उत्थिता। तो जिस प्रकार से हमने भ्रांतिमान अलंकार में भी हमने प्रतिभा उत्थित, अर्थात प्रतिभा, कवि की प्रतिभा के द्वारा वो क्या होना चाहिए, उत्थित होना चाहिए। तो वैसे ही संदेह अलंकार भी कैसा होना चाहिए, जहाँ पर वहाँ किसी वस्तु में अगर आपको संशय हो तो वो भी कवि की प्रतिभा से युक्त संशय जो है वो कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए। तो संदेह प्रकृति, अब देखिए अलंकारों में एक बात ध्यान रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकृत, प्रकृत का उल्लेख आपको हर जगह मिल रहा है। तो प्रकृति लेंगे हम उपमेय, विषय उपमेय। तो उपमेय के अन्यस्य, उपमेय के विषय में अन्यस्य, अन्यस्य यहाँ भी आ गया, जैसे भ्रांतिमान में हमने पढ़ा था और अपहनुति में पढ़ा था हमने। तो अन्य, तो अन्यस्य, अन्यस्य उपमानस्य, उपमान की संशय, संशय अर्थात शंका, कि शंका यदि कवि प्रतिभाया उत्थिता, यदि वह कवि की प्रतिभा से क्या हो, उत्थित हो, कि जहाँ पर उपमेय के विषय में उपमान की शंका, उपमेय के विषय में उपमान की शंका जहाँ पर की गई हो और वह कवि की प्रतिभा से उत्थित हो, तो वह क्या होगी, क्या कहेंगे उसको, संदेह अलंकार कहेंगे। तो भेदोक्तो व तदनुक्तो च द्विधासो परिकीर्तित, और भेदों के द्वारा, भेदोक्ति अर्थात कि जहाँ पर उपमान और उपमेय में भेद कहा गया हो, जहाँ पर क्या हो, उपमान और उपमेय में
भेद हो, अभेद जहाँ दोनों में कोई भी भेद नहीं कहा गया हो, जहाँ पर दोनों में किसी भी प्रकार से कोई भी भेद नहीं कहा गया हो। उदाहरण लेते हैं, अस्याः सर्गविदो प्रजापति भूचंद्रो नौ नो कांति प्रदः चित्तोन्मादरसः स्वयं नो मदनो सासु न पुष्पाकरः। कि अस्याः सर्गविदो प्रजापति भूचंद्रो न कांति प्रदः। अस्याः कस्याः, अस्याः सर्गविदो, सर्ग अर्थ हो गया सृजन, तो इसका सृजन करने में विधो प्रजापति अर्थात इसके निर्माण में कांति प्रद, कांति प्रदान देने वाला कौन था? भूत चंद्र, अभूत चंद्र था, चंद्रमा था। और चित्तोन्माद रसा स्वयं नु मदन, और चित्त को उन्मत्त करने वाला स्वयं मदन था, अर्थात पुष्पाकर बसंत था। तो यहाँ पर क्या की गई है? उपमान की शंका की गई है। उपमान, उपमेय के संदर्भ में उपमान की शंका की गई है कि निर्माण में शंका की गई। अब निर्माण में कांति देने वाला जी चंद्रमा ने दे दी, संदेह संदेह हो गया, हो सकता है। चित्त को अनुवाद करने वाला तो वैसे स्वयं मदन ही था, परंतु यहाँ पर बसंत था, बसंत काल था। तो यहाँ पर उपमान की शंका की गई है, तो इसलिए इसको हम माना संदेह अलंकार। अग्रे चलामः ब्याजस्तुति। ब्याजस्तुति मुखे निंदा स्तुतिर्वा रूढ़ि अन्यथा। ब्याजस्तुति अलंकार क्या है? ब्याज, तो ब्याज, एक ब्याज आता है आपका, अगर हमने कहीं से कोई कर्जा लिया हो तो वो वाला ब्याज आता है, वो उसका जो वो होगा वो उसका पेट फटा हुआ होगा, ब्याज। यहाँ क्या है? व्याज। व्याज का अर्थ यहाँ पर लेंगे बहाने से, ब्याज सुते, ठीक है, कि बहाने से। स्तुति मुखे निंदा स्तुतिर्वा, कि मुख में स्तुति हो परंतु वह क्या लगे? निंदा। और या मुख में निंदा हो परंतु वो क्या लगे? स्तुति। तो ब्याज में ब्याज स्तुति में इसका बड़ा ही सरल अर्थ ये हो गया कि अगर मुख में कोई व्यक्ति किसी की स्तुति कर रहा है और वो लगे वो क्या? निंदा के अर्थ में। और मुख में व्यक्ति अगर निंदा कर रहा है तो वो क्या लगे? स्तुति के संदर्भ में। तो निंदा मुखेन स्तुति, सुखम जीवंती हिरणा बनेश्व पर सेविनः अन्यै यतन सुलभैर तृणादि कुक्कुरादिभिः। तो सुखम जीवंती हिरणा बनेश्व, तो हिरणा सुखम जीवंती बने, तो हिरण जो वनों में सुख पूर्वक जीवन जी रहे हैं, जीवित हैं। और के अन्य यतन सुलभ तृणादिभिर, और किसके साथ? पर सेविना, पर सेविन अर्थात किसी दूसरे की सेवा ना करने वाले, वो वनों में सुख पूर्वक जीवित हैं। और किससे? यत्न सुलभ है तृणादिभिर कुक्कुर आदि, और अपनी ही प्राकृतिक वस्तुओं से। तो यहाँ पर क्या किया गया है? हिरण की प्रशंसा की गई है और मुख से राज सेवकों की निंदा की गई है कि जो वो दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्तुति मुखे निंदा, अब स्तुति की जा रही है, वो लग रही है निंदा। त्यक्त्वा राज्यम गिरम अनुसरण स्त्री वशान मूढ़ बुद्धे, कि स्त्री के वश में पड़े राजा की बातें मानकर राज्य छोड़ना। अब यहाँ पर प्रशंसा के रूप में क्या हो रही है? निंदा का आभास यहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रकार से स्त्री के वश में पड़े हुए जो कोई राजा है, राजा की बातें मानकर उस राज्य को ही छोड़ देना, तो यहाँ पर स्तुति जो है वो मुख से वो क्या लग रही है? वो निंदा की प्रतीति हो रही है। तो इस प्रकार से ये ब्याज स्तुति अलंकार हो गया। आगे चलते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा। अलंकार का जो नाम है, नाम है इसका अर्थ है अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत, जो वस्तु आपके सामने नहीं हो और उस वस्तु की क्या की जाए? प्रशंसा कर दी जाए, अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् प्रक्रांतेषु या स्तुति तन्मुखेन प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते, कि अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् प्रक्रांतेषु या स्तुति, अप्रस्तुत वस्तु की प्रशंसा इस प्रकार से कर दी जाए
येन प्रस्तुतस्य वस्तु निंदा यत्र प्रतीयते, कि जिससे कि जो प्रस्तुत वस्तु उसकी जहाँ पर निंदा ही प्रतीत हो जाए, वो निंदा लगे, उसको हम क्या कहेंगे? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। कि जो आपके सामने नहीं है उसकी प्रशंसा इस प्रकार से की जाए जिससे कि जो आपके सामने उसकी निंदा हो जाए, उसको कहेंगे अप्रस्तुत प्रशंसा। तो उदाहरण लेते हैं महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल पद महाकाव्य से। पादाहतम यदुत्थाय मूर्धान मदिरोहति, स्वस्था देवापमाने अपि देहिनस्तद्वरम रजः। तो पादाहतम यद उत्थाय कि वह जो रज है, धूलि, कि पैरों के आघात पड़ने से ही जो क्या हो जाती है? उत्थाय मूर्धानम, जो कि सिर के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। अगर आप धूलि के ऊपर पैर मारेंगे तो वह धूल उड़ने से क्या होगा? वो चढ़कर सिर के ऊपर ही बैठेगी, सिर के ऊपर बैठेगी। और स्वस्था देवापमाने अपि देहिन सद्वरम रचा, और कहा कि वह जो धूलि है वह स्वस्था देवापमाने देहिनस, कि वह तो उन देहधारियों से, शरीरधारियों से भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय है, प्रशंसा की पात्र है। ठीक है, कि जिसने अपमान सहा और सिर के ऊपर बैठ गई। परंतु स्वस्था देवापमाने अपि, परंतु वह उन शरीरधारियों से कहीं अच्छी है जो देवापमाने अपि देहिनम, कि वह किसी के द्वारा की गई अपमान को सहने के बाद भी क्या करते हैं? शांत रहते हैं। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर अप्रस्तुत धूलि की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत अपमान सहने वाले की निंदा की प्रतीति यहाँ पर हो रही है। तो अप्रस्तुत धूलि की प्रशंसा इस प्रकार से की गई है। अब धूलि तो हमारे सामने नहीं है, यहाँ पर क्या है? प्रस्तुत उस अपमान सहने वाले व्यक्ति की व्यक्ति का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है, वो जो हमारे सामने है उसकी यहाँ पर क्या हो रही है? निंदा की प्रतीति हो रही है। तो इस प्रकार से जैसा कि लक्षण में यहाँ पर कहा गया था, अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् प्रक्रांतेषु, यह स्तुति की अप्रस्तुत की प्रशंसा इस प्रकार से की जाए जिससे कि तन्मुखेन प्रस्तुत की निंदा यहाँ पर द्योतित हो, उसको कहते हैं ब्याज स्तुति अलंकार। अग्रे चलामः समासोक्ति अलंकार। यत्रुक्ताद् गम्यते अन्यो अर्थस्तत्समान विशेषणः, सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थ बुधा संक्षिप्तार्थतया बुधैः विद्युजनैः। कि यत्र उक्तात्, यत्र कुत्र, यत्र वाक्ये, उक्तात् कहे गए, गम्यते अन्य अर्थ, कहे गए अर्थ से अन्य अर्थ में, तत्समान विशेषण, अन्य अर्थ में यदि वे ही समान विशेषण अर्थात वे ही कार्य क्षम्यता वे ही लिंग प्रतीत हों तो उसको क्या कहते हैं? उसको विद्युजन, बोधजन क्या कहते हैं? समासोक्ति अलंकार कहते हैं। नायम शशि कुंडलितः फणींद्रो नासो कलंक शयितो मुरारी। कहा कि रघुवंश महाकाव्य से है ये, कि नायम शशि कुंडलितः, कि ये चंद्रमा नहीं है, नायम शशि, ये चंद्रमा नहीं है, कुंडलिता फणींद्रो, ये तो शेषनाग है, नासो कलंक, ये कलंक नहीं है, ये तो शयितो मुरारी, ये तो मुरारी अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यत्र प्रस्तुत नभो मंडलादि का निषेध करके अप्रस्तुत अम्बु राशि का स्थापन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से समासोक्ति अलंकार में कि जिस वाक्य में कहा गया जो अर्थ है उसी से अन्य अर्थ की प्रतीति जहाँ पर हो जाएगी और उसमें वही कार्य वही लिंगों का वहां पर वर्णन होगा, उसको समासोक्ति। कि चंद्रमा नहीं किंतु शेषनाग है, कलंक नहीं किंतु मुरारी हैं। तो अर्थात जिस वाक्य में एक के वचन से दो प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होगी, एक ही वाक्य में क्या होगा? द्व्यर्थक, दो अर्थों की प्राप्ति जहाँ पर होगी तो उसको समासोक्ति। वास्तव में प्रस्तुत से अप्रस्तुत
और अप्रस्तुत है प्रस्तुत की प्रतीति में ही समासोक्ति मान लेना उचित है। उसमें उसको हम समासोक्ति अलंकार मान सकते हैं। अग्रे चलामः विभावना अलंकार, विभावना एवं विशेषोक्ति। विभावना अलंकार, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। विभावना अलंकार क्या है? यत्र कारणम बिना कार्यस्य उत्पत्ति भवेत्, यत्र हेतुम बिना कारणम बिना कार्यस्य उत्पत्ति भवेत् स तु विभावना अलंकारः कथ्यते। उसको विभावना अलंकार कहते हैं कि कारण के बिना ही जहाँ पर कार्य की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, उसको कहते हैं विभावना अलंकार। अपमेघोदयम वर्षम दृष्टम कुसुमम फलम अतर्कितोपपन्नम वो दर्शन प्रतिभाति में। कुमार संभव से लिया गया उदाहरण है ये कि अपमेघोदयम वर्षम दृष्टम, अपमेघोदयम, अपमेघोदयम कि बिना मेघ के ही, वर्षम वृष्टि कि बिना मेघ की वृष्टि के समान, अदिष्टम कुसुमम फलम बिना कुसुम के फल के समान। अब देखिए अगर बारिश होनी हो तो उसके लिए क्या चाहिए? खाली आकाश थोड़ी चाहिए, उसके लिए आपको बादल चाहिए। और अगर फल है, फल के आने से पहले क्या होगा? कुसुम, फूल आएगा पहले, तभी फल बनेगा वो। तो ऐसा करके अतर्कित औपबन्नम बहु दर्शन प्रतिभाति में, तो मुझे ये आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति को, कि बिना मेघों के वर्षा, बिना फूल के फल की उत्पत्ति का यहाँ पर क्या किया गया है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेघोदय और कुसुम रूप कारणों के अभाव में भी वर्षा और फल स्वरूप का कार्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। अग्रे विशेषोक्ति, सती हेतु फला भाव विशेषोक्ति त्रिधा चसा, कि जहाँ पर सती हेतु फला भावे, कारण के रहते हुए, फला भावे कार्य का ना होना। ध्यान से सुनना इसको कि कारण के रहते कार्य का ना होना। अब देखिए कार्य कारण क्या है? एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं ये। तो कारण के रहते कार्य का ना होना विशेषोक्ति अलंकार कहा गया है, कि कारण है परंतु कार्य नहीं है, कार्य नहीं हो रहा है। अनायास कृशम मध्यम शंकु तरले दृशो अभूष गमनो हारी बपुर भवती मृगी हश। तो अनायास कृशम कि बिना यास के ही दुर्लभ, मध्यम शंकु तरले दुर्लभ मध्य भाग, और अभूष गमनो हारी बपुर भवती अर्थात चंचल नेत्रों वाली वह बिना अभूष गमनो अर्थात बिना भूषण के भी सुंदर है, कि बिना आयास के ही दुर्लभ मध्य भाग। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि कोई जो नायिका है वो ऐसा मान लिया गया है कि वह बिना आभूषणों के भी, ठीक है, वो क्या लग रही है? सुंदर लग रही है। तो बिना आयास के ही, बिना कारण के अभाव में भी कृष्णा, कि वो है नहीं, उसको मान लिया गया है। तो कार्य जो है वो कृष्णा, अर्थात जो कार्य है ये क्या होगी? विशेष प्रकार से उक्ति, विशेषोक्ति, कि चंचल नेत्रों वाली वह जो नायिका है बिना भूषण के भी क्या है? वह सुंदर है। तो ये हो गया विशेषोक्ति अलंकार। तो विशेषोक्ति आगे कहा है कि 3 प्रकार की है, उक्त निमित्त, अनुक्त निमित्त और अचिंत्य निमित्त। उक्त निमित्त लेते हैं, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचलाः अप्रभो अप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। कि धनिनो अपि निरुन्मादा, कि जो पुरुष धनिक होते हुए भी निरुन्मादा उन्माद से रहित होते हैं, युवानो अपि न चंचला, और युवक होते हुए भी चंचल नहीं होते हैं, प्रभो अपि अप्रमत्तास्ते, और उनका जो प्रभाव है प्रमत्तास्ते महामहिमशालिन, और प्रभु होते हुए भी, युवा होते हुए भी शांत रहते हैं, और वे अप्रमादी होते हैं, उन्माद से रहित होते हैं। तो उनको क्या कहा गया है? वो बड़े ही महान पुरुष होते हैं। उक्त निमित्त, तो कारण के रहते फल का अभाव, ठीक है, उक्त निमित्त है ये, कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि
महान पुरुष होते हैं जो धनवान होते हुए भी उन्माद से रहित होते हैं। पर ये तो अगर सामान्य शब्दों में अगर हम इसका अर्थ लें तो ऐसा होता नहीं है। युवावस्था में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता है। तो ऐसा यहाँ पर कारण क्या रहते हैं, फल का क्या है, अभाव है। आगे है अनुक्त निमित्त। इस श्लोक के चतुर्थ पाद के स्थान में यदि कियंतः संति भूतलय पढ़ा जाए, अगर हम यहाँ पर परो अपि प्रमत्तास्ते कियंतः संति भूतले, अगर हम ऐसा बोल दें कि ऐसे कितने हैं जो ऐसे हैं, जहाँ पर इनके बारे में जो बात की, कितने पुरुष हैं जो ऐसे हैं वो इस धरती पर हैं, तो इसके बीच में कियंतः संति भूतले अगर ऐसा कर दिया जाए तो वह निमित्त अनुक्त रहता है, अर्थात अनुक्त निमित्त विशेष होती, निमित्त को ना कहकर भी कार्यभाव कह देना। ठीक है, तो यह हो गया अनुक्त निमित्त कि कितने हैं। आगे अंतिम अचिंत्य निमित्त। स एक स्त्रीणी जयंती जगंती कुसुमायुधः हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम। स एक स्त्रीणी जयति जगंती कुसुमायुध, एक ही त्रीणी जयति, त्रीणी का अर्थ हो गया तीनों लोगों को, अकेला ही वह जो कामदेव है वह तीनों लोगों को कुसुमायुध अपने कुसुम के आयुध से तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हैं। हरतापि तनुम यस्य शंभुना ना बलकृतम, परंतु वह भगवान शिव के बल का हरण नहीं कर पाया। अचिंत्य अकल्पनीय कारण से कार्य, अचिंत्य यहाँ शरीर हरण कर लेने पर भी बल हरण ना कर सकने में निमित्त अचिंत्य है। कि जैसे भगवान शंकर ने उसको अपनी तीसरी आंख से जिस प्रकार से कामदेव को जला दिया था, तो वैसे ही वह जो कामदेव है वो अकेला ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किए हुए है। तो आगे अंत में अलंकारों के सारांश के ऊपर आते हैं कि जो जो अलंकार अभी हमने आज पढ़े। सबसे पहले था भ्रांतिमान, उसका लक्षण था समानता से तद वस्तु की भ्रांति, समानता के साथ उस जैसी वस्तु की भ्रांति का होना। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा अपनुति, उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन कर देना, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। संदेह का उपमेय में उपमान की शंका, और वह भी कैसी होनी चाहिए, कवि की प्रतिभा से जनित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कवि की प्रतिभा से जनित। आगे था ब्याज स्तुति, स्तुति मुख निंदा या निंदा मुख स्तुति, कि या तो जो मुख से जो स्तुति की जा रही है वो निंदा की जैसी लगे, या जो मुख से जो निंदा की जा रही है वो स्तुति के जैसी लगे। छठा था समासोक्ति, एक वाक्य से दो अर्थों की प्राप्ति जहाँ पर हो, एक ही वाक्य में जहाँ पर दो अर्थ निकले। विभावना, कि जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की क्या हो जाना, उत्पत्ति हो जाना। और अंत में था विशेषोक्ति, हेतु के रहते कार्याभाव। तीन भेद जो अभी हमने पढ़े, उक्त निमित्त, अनुक्त निमित्त और अचिंत्य निमित्त। तो इस प्रकार से ये जो अलंकार आज हमने 8 अलंकार अलंकार शास्त्र के अंतर्गत इस मॉड्यूल में हमने पढ़े, बड़े ही विस्तृत रूप से आप सबके सामने मैंने इस मॉड्यूल में इनका लक्षण उदाहरण के साथ आपको दिखाया, समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी है आज इस अंतिम मॉड्यूल में अलंकार शास्त्र के ऊपर आधारित ये जो मॉड्यूल है उसमें आपको जो बताया गया है उसका अर्थ आपने अच्छी प्रकार से ग्रहण कर लिया होगा, जान लिया होगा, समझ लिया होगा। इसी के साथ हमारा अलंकार शास्त्र के ऊपर जो पूरी मॉड्यूल थी वो समाप्त होती है। धन्यवाद।